लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने इंसान को जो पैदा फरमाया वो बहुत अच्छी सूरत में पैदा फरमाया। जितनी भी मखलूक है उन सारी मखलूक में अगर अशरफुल मखलूकात का ताज अल्लाह ने किसी को अता फरमाया तो वो इंसान है। और फिर इंसान को परवरदिगार जल्ल जलालहू ने बस यूं ही पैदा नहीं फरमाया बल्कि उसकी तारीफ करते हुए अपनी तख्लीक के हवाले से इरशाद फरमाया कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, बेशक हमने इंसान को बड़ी अच्छी सूरत में पैदा फरमाया। जिस तरीके से एक बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे की तरफ सबकी तवज्जो होती है, माँ बाप रिश्तेदार सब उससे मोहब्बत करते हैं। फिर उस बच्चे की पोजीशन ये होती है कि जब उम्र के उस मकाम पर पहुंच जाता है जहां पहुंचने के बाद अच्छाई और बुराई की तमीज उसके अंदर पैदा होती है, लेकिन फिर वो जो बचपने के अंदर उसकी तरफ लोगों का इल्तिफात था, जब वो बड़ा होने के बाद कुछ ऐसे रास्ते इख्तियार कर लेता है जिस रास्ते की बुनियाद पर माँ बाप हों या रिश्तेदार हों उनकी मोहब्बत और उनकी तवज्जो उनसे हट जाती है और वही बचपने में प्यार पाने वाला बच्चा इताब का शिकार हो जाता है। तो अल्लाह ने इंसान को पैदा किया बड़ी अच्छी सूरत में और फिर परवरदिगार इरशाद फरमाता है सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, फिर नीचे से नीची तरफ जो है हमने उसे फेर दिया। यानी वो इंसान जो बहुत अच्छी तरीके से पैदा किया गया था, अच्छी सूरत में पैदा किया गया, उस इंसान की हरकतों की बुनियाद पर परवरदिगार जल्ल जलालहू ने उसे पस्ती की तरफ फेर दिया। अब पहले तो आप इंसान को समझें। जब आप इंसान को समझेंगे तो आज के दौर के अंदर हमारी गलतियों का एहसास हमें होगा। आज पूरी दुनिया में कंप्लीट इंसान नजर नहीं आ रहा, बल्कि पूरी दुनिया में अगर आप इंसान की तलाश करेंगे तो मैक्सिमम अधूरे इंसान आपको नजर आएंगे। कंप्लीट इंसान बहुत कम शाज़ो नादिर कहीं नजर आएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान दो चीजों के मजमुए का नाम है, जिस्म और रूह। जिस्म और रूह इन दोनों का मिलन जब होता है तब जाकर के इंसान तैयार होता है और उसको ही इंसान कहा जाता है। और याद रखें, जिस्म के अपने तकाजे हैं, रूह के अपने तकाजे हैं। जिस्म चाहता है अच्छी ग़िज़ा, जिस्म चाहता है पानी, जिस्म चाहता है हवा, जिस्म चाहता है आराम के लिए फर्श, जिस्म चाहता है गर्मी और ठंडी के लिबास, जिस्म चाहता है गर्मी और ठंडी के मुतालिक मौसम के एतबार से रहने का मकान। ये जिस्म के तकाजे हैं। रूह क्या चाहती है? रूह जिक्र इलाही चाहती है, रूह अल्लाह की याद चाहती है, रूह अदल व इंसाफ चाहती है, रूह हमदर्दी चाहती है, रूह अदल चाहती है, रूह सच्चाई चाहती है। ये सारी चीजें रूह की ताकत है और ये सारी चीजें रूह की ग़िज़ा हैं और रूह के तकाजे हैं। और जिस्म का तकाजा क्या है? अनाज, पानी, आबो हवा, ये जिस्म का तकाजा है। अब अगर आज के दौर के इंसानों का हम जायजा लें तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पूरी दुनिया के इंसानों में जो आज बेकरारी और बेचैनी पाई जा रही है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है
कि इंसान जिस्म के तकाजे को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रूह के तकाजों को पूरा करने की कोशिश नहीं कर रहा। जिस्म को उसकी खुराक तो दे रहा है, रूह को उसकी खुराक देता हुआ नजर नहीं आता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सवाल ये पैदा होता है कि ये जिस्म के तकाजों की तरफ जो हमारी तवज्जो चली गई, जिस्म को राहत पहुंचाने की तरफ जो हमारी तवज्जो चली गई, और कंप्लीट पूरी दुनिया का मुसलमान इल्ला माशाअल्लाह वन साइड होकर के सिर्फ जिस्म ही की तरफ तवज्जो दे रहे हैं कि जिस्म को कैसे राहत पहुंचे, जिस्म को कैसे आराम पहुंचे, जिस्म कितना अच्छा लगे, जिस्म के अंदर हम कितने अच्छे लिबास पहने। पूरी तवज्जो हमारी जिस्म की तरफ जो डाइवर्ट हो गई, नतीजतन आज हमारी सिचुएशन ये है कि कुरान हमारे पास होने के बावजूद, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निजाम के होने के बावजूद, कलेमा पढ़ने के बावजूद भी आज हमारी सिचुएशन ये है कि हम पूरी दुनिया में बेकरारी और बेचैनी में गिरफ्तार दिखाई देते हैं। तो यूं ही हम उस रास्ते पर नहीं चल पड़े, बल्कि उस रास्ते पर जिस पर आज मुसलमान चल रहा है, पूरी प्लानिंग के साथ मुसलमानों को उस रास्ते पर लगा दिया गया। और इसी को मटेरियलिज्म कहा जाता है कि सारी तवज्जो जिस्म के तकाज़ों की तकमील की तरफ। अगर कोई इस तरफ चला जाए तो उर्दू की जबान में उसे कहते हैं, उसका नजरिया मादी नजरिया हो गया है, मटेरियलिज्म का वो शिकार हो गया है कि वो उसी की तरफ अपनी तवज्जो को मबजूल किए हुए।